Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the हिंदू एडिटोरियल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द सब टॉपिक ऑफ द एडिटोरियल इज़ वेरी simple and very important. You can see over here Sever and Caesar. And the subtopic of the editorial is the Congress seems intent on going back on its promises to its party वर्कर्स. तो आज का ये टॉपिक दिया गया है. तो चलिए इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं. उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के. देखिए ये बोलना पड़ता है क्योंकि कई बार जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए जो भी मेहनत करी जा रही है आपके लिए तो वो कहीं ना कहीं सार्थक है, आप लोग भी उस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है. तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉपिक बता दिया है. आइए मैं इसका हिंदी वर्जन में बता देता हूँ क्या यहाँ पे मीन्स निकल रहा है इसका. तो कहा जा रहा है कि कंपकपी और जब्ती, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ये टॉपिक है. और आगे ये कहा गया कि कांग्रेस से पीछे हटने पर आमादा दिख रही है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से किए वादे. यानी कि जो कांग्रेस है वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जो भी वादे किए हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन वादों से हटने की बात दिखाई जा रही है कांग्रेस के लिए कि वो कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा नहीं कर रहा, अपने कहे हुए पर मुकर रहा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है. आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है. तो कहा जा रहा है कि नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिस व्हाट इट सेड इट वुड एट द चिंतन शिविर और brainstorming in Udaipur, Rajasthan from May 13 to 15. But its list of candidates for the Rajya Sabha seems to have confirmed the view of the most cynical. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है. तो देखिए बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों की उम्मीद थी कि कांग्रेस अभ्यास करेगी 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर या विचार मंथन के दौरान उसने जो कहा उसे टटोलने लेगे राज्यसभा के लिए उसके उम्मीदवारों की सूची ने सबसे निंदक के विचारों की पुष्टि की है. चलिए आगे की न्यूज़ यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं. आगे बताया जा रहा है rarely has a political party abandoned a set of principles within days of announcing it with such boisterous aplomb and self-righteousness as the Congress has done in the case. आगे ये भी कहा गया कि the उदयपुर शिविर resolved that the principle of one family one ticket should be ensured. A retirement age for leaders for elected post was suggested though no specific decision was made. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है इसका मीन्स. तो देखिए कहा जा रहा है कि विरले ही किसी राजनीतिक दल ने इस मामले में कांग्रेस द्वारा किए गए उद्यम उत्साह या फिर आत्मधार्मिकता के साथ घोषणा करने के दिनों के भीतर सिद्धांतों के एक समूह को छोड़ दिया है. वहीं आगे ये भी कहा गया कि उदयपुर शिविर में संकल्प लिया गया कि एक परिवार एक टिकट का सिद्धांत सुनिश्चित किया जाए. निर्वाचित पदों के लिए नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु का सुझाव दिया गया था. हालांकि कोई विशेष निर्णय अभी तक भी नहीं किया गया था. चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं. अब आगे यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे. आगे बताया जा रहा है कि the moves would have been a good start, though not in the least sufficient to stir some fresh thought, infuse some new blood and breathe new life into the party. But far from making any serious attempt to adhere to this modest reform agenda, the Congress Party trampled all over it, if not in letter, most certainly in spirit. The exclusion of Anand Sharma and Ghulam Nabi Ajab, who have been in the upper house for 4 and 5 terms respectively, merely so that
scores have been settled rather than fidelity shown to any principles। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ये कदम एक अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन कुछ नए विचारों को जगाने, कुछ नया खून भरने या फिर पार्टी में नई जान फूंकने के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन इस मामूली सुधार के एजेंडे का पालन करने के लिए कोई गंभीर प्रयास करने से दूर है। कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से कुचल दिया। यदि पत्र में नहीं होता तो निश्चित रूप से ये भावना कहीं ना कहीं दब गई होती। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजम का बहिष्कार, जो क्रमशः 4 और 5 बार उच्च सदन में रहे हैं, केवल यह दर्शाता है कि किसी भी सिद्धांत के प्रति निष्ठा दिखाने के बजाय ये बताया गया कि उसके सिद्धांतों को अपनाने के बजाय स्कोर तय किए गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे की न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो जैसा कि आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं, कहा जा रहा है कि हु विल नाउ बी वेटिंग फॉर इट्स 2024 लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट इन विच द कांग्रेस हैज प्रॉमिस्ड टू इंक्लूड 50% ऑफ दोज बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज। तो आइए इसको जान लेते हैं, फिर चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि केवल यह दर्शाता है कि किसी भी सिद्धांत के प्रति निष्ठा दिखाने के बजाय स्कोर तय किए गए हैं। अब इसकी 2024 लोकसभा का इंतजार किसको होगा, जिन उम्मीदवारों की सूची में कांग्रेस ने 50 वर्ष से कम, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुके, हाँ यहाँ से देख सकते हैं 50 वर्ष से कम आयु के 50% लोगों को शामिल करने का वादा किया है। तो क्या ये पूरा हो पाएगा या फिर ये वादा ही रह जाएगा, ये तो समय की बात है और देखने वाली बात है। आइए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस विल सेंड टू द अपर हाउस देयर आर एट लीस्ट 2 who are the second member of their family to represent the party at the state legislature and parliament. All 5 seats that the party can win in Rajasthan and Chhattisgarh. The last 2 states where it has chief minister have gone to leader from outside. Even the candidature of Randeep Singh Surjewala is not from his home state of Haryana but Rajasthan. As it happens, the Congress is holding state level congregation across, चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। Yes, across the country on June 1st and 2nd to communicate the decision taken in Udaipur. The Rajya Sabha list hardly forms an inspiring backdrop to that exercise. The party demands blood and sweat from its worker and offers bounties to a select few. आइए इतनी न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से समझ लेते हैं, एक मिनट, यस। तो चलिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अंत में कांग्रेस जिन 10 सदस्यों को उच्च सदन में भेजेगी, उनमें से कम 2 ऐसे हैं जो राज्य विधानमंडल या संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं। सभी 5 सीटें जो पार्टी जीत सकती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और पिछले 2 राज्यों में जहां मुख्यमंत्री हैं वे बाहर के नेताओं के पास गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला की उम्मीदवारी भी उनके गृह राज्य हरियाणा से नहीं बल्कि राजस्थान से है। चलिए आगे की न्यूज़ भी जानने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि जैसा कि होता है, कांग्रेस उदयपुर में लिए गए निर्णयों को संप्रेषित करने के लिए 1 या 2 जून को देश भर में राज्य स्तरीय सभाओं का आयोजन कर रही है। राज्यसभा की सूची शायद ही उस अभ्यास की प्रेरक पृष्ठभूमि बनाती है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से खून पसीना मांगती है और कुछ गिने चुने लोगों को इनाम देती है। चलिए अब आगे की न्यूज़ यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल दिस हैज़ नेचुरली ट्रिगर्ड resentment in the parties as there are no objective and defensible criteria that the Congress has followed. This utter disregard and in fact humiliation of the ordinary worker has already brought the Congress to its knees.
any other parties would have held those responsible for its string of defeat to account. The Congress brand of politics has been reduced to deal making among the small club of the manager and power brokers without, चलिए आगे देख लेते हैं। यस, विदाउट अ सपोर्ट बेस वाइल दैट माइट सूट दोज हु कंट्रोल इट, एनी एनालिसिस दैट pins hope on the Congress to be a source of democratic revival in India must be tempered by a cold sour of a sobriety। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन हिंदी वर्जन की आगे की बात क्या बताई जा रही है। तो जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यह सब स्वाभाविक रूप से पार्टी में नाराजगी पैदा कर रहा है क्योंकि कोई उद्देश्य या बचाव योग्य मानदंड नहीं है जिसका कांग्रेस ने पालन किया। इस घोर उपेक्षा या वास्तव में आम कार्यकर्ता के अपमान ने कांग्रेस को पहले ही घुटने पर ला दिया। किसी भी अन्य पार्टी ने अपनी हार के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया होगा। बिना किसी आधार के प्रबंधकों और सत्ता के दलालों के छोटे क्लब के बीच सौदेबाजी करने के लिए राजनीति के कांग्रेस ब्रांड को कम कर दिया गया है। वहीं आगे जानने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि यह उन लोगों के अनुकूल हो सकता है जो इसे नियंत्रित करते हैं। कोई भी विश्लेषण जो कांग्रेस पे भारत के लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का स्रोत होने की उम्मीद करता है उसे संयम के ठंडे स्नान से शांत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है। वेल ये न्यूज़ ऐसे तो एक पार्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो किस तरह से कार्य कर रही है या फिर क्या उसके मोटिव्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रकार से वो अपने काम में निखर के सामने आई है, क्या क्या काम उसने नहीं किया है। तो ये अपोजिशन पार्टी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो हे गाइस, एक बार फिर से यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल ख़त्म हो गया। और अगर आपके कोई भी यहाँ पे क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स पे राइट करें और अपने सजेशन ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या चीज़ और भी आप हमसे डिमांड करते हैं कि उसको भी यहाँ पे चैनल पे लाया जाए। तो चलिए फिर, अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।